का दर्शन हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो आप सब भी आइए दर्शन करने। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, जय महाकाल। तो आज उज्जैन में हमारा सेकेंड डे है और ये सेकेंड व्लॉग है उज्जैन का। तो अभी हम सुबह सुबह उठे हैं और हम जा रहे हैं मंगल देवता के दर्शन करने के लिए। सुबह के सिर्फ 7:30 बज रहे हैं और इतनी तेज़ मतलब धूप निकल आई है, ऐसा लग रहा है कि 9-10 बज रहे होंगे। तो हम अभी निकले हैं दर्शन के लिए। आप सबको तो पता ही होगा कि मंगल देव के मंदिर में क्यों जाते हैं लोग और क्या पूजा कराने के लिए जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे व्लॉग में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी मंगल देव मंदिर के बारे में, तो व्लॉग में बने रहिएगा। मंगल देव मंदिर सिर्फ उज्जैन में ही स्थित है और ये मंगल देवता का जन्म स्थान है। यहीं पर मंगल देव का जन्म हुआ था और यहीं पूरे विश्व में की ही मंदिर है उज्जैन में। इसके अलावा कहीं और मंगल देव का मंदिर नहीं है। मंगल भगवान एक पिंडी जैसे होते हैं, उसके रूप में आकार में, जैसे शिवलिंग होता है वैसे ही है। और मंगल दोष खत्म करने के लिए, नीच का मंगल हो तो उसकी पूजा कराने के लिए लोग मंगल देवता मंदिर में आते हैं। इस तरीके से पूरा पूजा विधि विधान से की जाती है और यहाँ के पुजारी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं आपकी, जिससे आपको विद इन 1 वीक के अंदर ही रिजल्ट नज़र आता है। तो अगर आप भी मंगल से पीड़ित हैं या आपका नीच का मंगल है या फिर आपका मांगलिक दोष है तो आप यहाँ पर पूजा कराने आ सकते हैं। आपको मैं प्राइस बता देती हूँ। पूजा के चार्जेस हैं, मंगल लो है 2100, मंगल हाई है तो 5100 और मांगलिक दोष है तो 5100 आपको देना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कराना है तो 500 रुपये, ये आपको पूजा कराने के पहले एक पर्ची कटवानी पड़ती है तो उसके 500 रुपये आपको देने पड़ते हैं। और जब जैसे मंगल मंदिर के आप जस्ट सामने देखेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी कुछ दुकानें हैं खाने पीने की। ये मंगल मंदिर के बिल्कुल सामने है। यहीं पे ऑटो रिक्शा आपको कहीं भी जाने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ भी आपको जाना हो यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिलते हैं। और यहीं से आपको खाने पीने का भी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है पोहा ढोकला। ठीक है, तो आप चाहो तो सुबह सुबह नाश्ते में पोहा ढोकला खा सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे खाने में। तो ये बिना प्याज लहसुन का देते हैं यहाँ पे, तो आप अगर अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। मंगल मंदिर के ही जस्ट पीछे एक घाट है जिसको हम राम घाट बोलते हैं और यहीं से ये शिप्रा नदी बहकर जाती है। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वो नदी वहाँ से बहते हुए आ रही है, इसके ऊपर एक पुल है जो हम दूसरी तरफ बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाते हैं। यहाँ पे 2 पुल हैं, तो दोनों पुल से आ जा सकते हैं हम। और यहाँ पर घाट में बैठ के लोग पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद मंगल देवता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारा होटल महाकाल मंदिर के जस्ट बगल में ही था, जिसकी वजह से हमें टीवी पर महाकाल के श्रृंगार के दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे थे बाहर से ही। तो अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। और जहां हम रह रहे थे, जिस होटल में हम रह रहे थे, उसके बगल से ही रास्ता था जाने के लिए। हमने ये वाला रास्ता इसलिए चूज़ किया क्योंकि मंदिर से, महाकाल मंदिर से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर ही हरसिद्धि माता का मंदिर है। लेकिन जब हम ऑटो या रिक्शा बुक करते हैं तो वो लोग 200-250 रुपये चार्ज करते हैं पर पर्सन। वो इंसान को देख के बात करते हैं, किसी से वो 100 रुपये भी लेते हैं, किसी से 200 भी लेते हैं पर पर्सन। और वो इस वाले रास्ते से नहीं जाते, वो थोड़ा घुमा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बोलते हैं कि हमें बहुत घूम के जाना पड़ेगा, रास्ता ख़राब है, इस वजह से हम आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं। और ये जो गली है जस्ट पीछे ही है और अभी यहाँ पर अभी काम चल रहा है। मैं आपको मेन रोड भी दिखाऊंगी। तो इसी वाले रास्ते से आपको रिक्शा या ऑटो लेकर जाएगा, बस थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, जिसकी वजह से वो लोग इतना चार्ज करते हैं। और 1.5 किलोमीटर दूर ही मंदिर है, तो अगर आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं तो आप बिल्कुल पैदल चल के जाइए, आप रिक्शा ऑटो मत कीजिए, इससे आपका एक्सपेंस बचेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर आसपास इतनी मार्केट्स हैं कि आप शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है हरसिद्धि माता का मंदिर और आप बाहर से ही प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी बाहर से ही प्रणाम कर लिया था। इस टाइम ना आरती का टाइम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मंदिर के बाहर तक लोग खड़े हुए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम पीछे ही राम घाट है, यही मेन राम घाट है जो मैंने आपको पहले मंगल देवता मंदिर के पीछे जो राम घाट दिखाया था, वो भी राम घाट है। यहाँ पे लोग राम घाट बोलते हैं, बट जो मेन वाला है जहाँ पे आरती होती है वो ये वाला राम घाट है। यहाँ पर लोग आरती देखने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो ये यहाँ पे सारा अरेंजमेंट है। और ना जब आप सीढ़ी से उतरें तो बहुत संभल के उतरें, क्योंकि बहुत स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती। तो यहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं, और दीपदान करने के बाद आप आरती भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर आरती होती है नदी माता रानी की नदी पे, तो उसके बाद वो लोग भी आपको आरती करने का मौका देते हैं और 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। वैसे ये अमाउंट बढ़ता घटता रहता है, कभी ये लोग 200 रुपये भी लेते हैं, कभी ये 100 रुपये भी लेते हैं। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो 200 रुपये लेते हैं, अदरवाइज़ ये 100 रुपये लेते हैं। तो आप भी चाहें तो यहाँ पर आरती कर सकते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो अभी हम आए हैं हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, और ये जो हम लाइन में लगे ना, इससे पहले हम 1 घंटा रेलिंग के बाहर खड़े रहे थे, और 1 घंटा वेट करने के बाद हम ये लास्ट दर्शन थे, मतलब लास्ट स्लॉट अंदर जा रहा था, तो फिर हम अंदर गए दर्शन करने के लिए। और फिर भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल भी सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। पर रेलिंग लगाई हुई जिसकी वजह से हम आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। और वीडियो को ना अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें अंदर व्लॉग बनाने की अनुमति थी नहीं, तो इतना ही मैं दिखा सकती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।